अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, सऊदी अरब में आने वाली ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर हिदायत दी गई हैं। सऊदी अरब में इदारा हरमैन की उमूर निगरान कमेटी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाली ख़वातीन के लिए हिदायत दी हैं। वो इन हिदायत को सुन लें और इस पर अमल करें। मुहतरम नाजरीन, पहली चीज़ है शरई पर्दे के बारे में। जब ख़वातीन यहाँ आती हैं, शरई पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने शोहर के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए से उलमा से पूछवाएं। हम मस्जिद नबवी में हों या घर में हों, तो हमने बाज़ार में जाना है, कौन सा लिबास पहनना है। मस्जिद नबवी में आप लोग आ रहे हैं, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। ऐसे ना हो कि हम यहाँ से कुछ भी ना लेके जाएं, जो अमल किए हों सारे के सारे ज़ाया हो जाएं, उल्टा गुनाह सर पर लेकर जाएं। ख़ास तौर पर पहली चीज़, शरई पर्दा यहाँ ज़रूर करें। जब आप इहराम की हालत में नहीं हैं, इहराम की पाबंदियाँ नहीं हैं, तो आप अपने चेहरे को भी छुपाएं और अपने बालों को भी छुपाएं। टैट लिबास बिल्कुल ना पहने, बारीक कपड़ा बिल्कुल ना पहने, इसका ख़ास तौर पर ख्याल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के करीब लोग हज उम्रे को सैर व तफरीह का ज़रिया बना लेंगे। आज ऐसे ही हो रहा है। हमने मस्जिद नबवी को दाता दरबार समझ रखा है। जैसे दाता दरबार पर नाच गाना और इस तरीके से और बहुत सारे काम लोग कर रहे होते हैं। वो हालांकि अल्लाह वाले की कब्र है, अल्लाह वाले की कब्र पे ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग कितनी खराफात वहाँ जाके करते हैं। ये रोज़ा रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, इसके बड़े आदाब हैं। यहाँ तो ऊंची आवाज़ से बात ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ मस्जिद नबवी है, शरई लिबास पहनकर, जो अम्मी आयशा, जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहनती थी, वैसा लिबास पहने। उनकी सीरत को हम पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आएगी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारहा उम्रा करती थी, लेकिन किसी ने उनके चेहरे को नहीं देखा था। तो उम्रे के दौरान भी जब आप इहराम की हालत में भी हैं, तो उस वक़्त पे उलमा फरमाते हैं आप कैप पहने और फिर अपने अपाया का जो पल्लू है उसके ऊपर से डालें। उस वक़्त में भी आपका पर्दा हो। बाज़ औरतें इस ख्याल में हैं, ये समझती हैं कि उम्रे के दौरान पर्दा नहीं करना, चेहरे को नंगा रखें, बालों को बिखरा हुआ रखें, जैसे मर्जी यहाँ घूमती फिरें। ऐसा नहीं है, बल्कि उलमा से हम पूछ कर चलें। यहाँ पहली चीज़ शरई पर्दा करना है। शरई पर्दा उलमा से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ ऊंची आवाज़ से बात ना करें। लोग यहाँ भी ऊंची आवाज़ से एक दूसरे को बुला रहे होते हैं, इधर आओ फलां, ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसको बताना और यहाँ मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल। यहाँ ऊंची आवाज़ से बात ना करो, जिस आयत का मफ़हूम ये है, ऐसे ना हो कि तुम्हारे सारे अमल ज़ाया हो जाएं, ऐसे ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए। तो यहाँ ऊंची आवाज़ से हम बातें कर रही होती हैं। औरतें जब बैठती हैं, आप लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, जिससे दूसरी ख़वातीन जो बात सुलझी होती हैं, उनकी इबादत में भी फ़र्क आता है। वो भी बेचारी तंग आ जाती हैं। दूसरों की इबादत में हम खलल ना डालें, बल्कि खामोशी से अल्लाह का जिक्र करें। मस्जिद कोई भी हो, ये मस्जिद नबवी है, दुनिया की बातें करना मस्जिद में जायज़ नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लें। तीसरी चीज़, खाना जब भी आप लोग मस्जिद में खाएं तो एतिकाफ़ की नीयत करें। एतिकाफ़ के बगैर मस्जिद में खाना सोना जायज़ नहीं है। उलमा से हम पूछ लें, खाना खाते वक्त नीचे कोई चीज़ बिछा लें। क्या होता है, खाना जहाँ खाते हैं वही खाना नीचे गिर जाता है, कालीन ख़राब हो जाता है, फ़र्श ख़राब हो जाता है, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, दूसरे लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। खाना खाते वक्त आपने दस्तरखान कोई चीज़ नीचे बिछा लेनी है। चौथी चीज़, जूतों के बारे में। मस्जिद नबवी में जाएं तो आप लोग जूते मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल के सामने रियाजुल जन्ना में ना लेके जाएं, बल्कि रैक यहाँ जो बॉक्स बने हों उनमें रखें। 2022 में ही यहाँ 2400 तकरीबन बॉक्स बनाए गए थे, उन बॉक्स के अंदर ही आप लोग रखें, उन रैक के अंदर रखें। जूते हाथ में हों, कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप किसी बादशाह के दरबार में जाएं और जूते भी हाथ में हो, सलाम कर रहे हो, एक हाथ से ऐसे कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बड़ी बेअदबी है। अपने जूते मस्जिद नबवी में चलते वक्त कालीन के ऊपर से जूतों के साथ जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में जूतों के साथ चल रहे हैं। बाद लोग तो मदीना मुनव्वरा में आते थे, इतने बाअदब थे, वो जूतों के साथ नहीं चलते थे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मेरे नबी का कदम पड़ा हो और उस पर मेरा जूता आ जाए।
تو لوگ اتنے باادب لوگ بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا۔ پانچویں چیز، اذان کے وقت میں اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے، ہم دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں اذان کے وقت میں خاموش ہو جائیں۔ اذان کے وقت میں کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اذان کے وقت میں اذان کا جواب دیں۔ اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا پڑھے، جو یہ دعا پڑھے گا کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دعا کو مانگیں۔ ہم تو پھر دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اذان کے وقت میں خاموش۔ اور عورتوں سے آخری مرتبہ کہوں گا، ٹیٹ لباس، ایسا لباس جس سے دوسروں کا ایمان خراب ہو، جسم آپ کا دکھے، ایسا لباس پہننے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ داتا دربار نہیں ہے، یہ کوئی اور دربار نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ یہاں خاص طور پر آپ لوگوں نے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔